सर जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। इंटरनेशनल मंच पर आपने मुझे आमंत्रित किया। आपके साथ जिस प्रकार से अभी जय जिनेन्द्र सर, जय संजय यादव जी, सादर जय जिनेन्द्र जैन साहब। जय जिनेन्द्र सुनील बंसल जी, आपको भी सादर जय जिनेन्द्र। सभी साथियों को दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई पूरी इस कोर टीम के लिए, जिसने रात दिन एक करके एक मंच पर, हर मंच पर जाकर के इस प्रकार की मांग रखी कंपनी से, और कंपनी ने हमारी उस मांग को माना भी है। और सभी ने जो एकजुटता दिखाई, ये हमारी जीत नहीं, हम सबकी जीत है, आप सबकी जीत है। इस मंच के द्वारा ही जब जब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें कंपनी से अपनी डिमांड रखनी है, अपनी मांग रखनी है, और ये जो मंच है वो हमेशा दोनों पक्षों को देखता है। केवल हम अपने को नहीं देखते, हम कंपनी को भी देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, कम्युनिटी का इस जगह अहित हो रहा है, नुकसान हो रहा है, दिक्कत है, समस्या है, तो हम सब लोग पुनर्जोड़ी से अपनी बात रखते हैं। सभी लोगों ने जो सहयोग किया है उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद, और कंपनी को भी हम धन्यवाद दे रहे हैं कि जो भी आपने सहयोग किया, और हमारे भाई आदरणीय दीप नारायण जी की जो समस्या थी उसको आपने सॉल्व किया, उसके लिए भी आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और इस प्रकार की आगे समस्या ना हो, उसके लिए आपको ठोस कदम उठाने हैं। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती को गलती स्वीकार ना करना ये सबसे बड़ी गलती है। गलती किसी से भी हो सकती है, कंपनी से भी हो सकती है और हम लोगों से भी हो सकती है। तो जो चीज सही है उसको समय रहते जल्द से जल्द उस चीज को स्वीकार किया जाए, उसको माना जाए। और कंपनी निरंतर अपना कार्य कर रही है और बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसा कि अभी हमारे विठल यादव जी बोल रहे थे कि दिन भर में 50, 60, 70, 80, 90, 100, बहुत से लोगों के 200, 150 इस प्रकार के जो है इनकम आनी स्टार्ट हो गई है। 9 महीने तक जो वेट किया, इधर उधर हम लोग भटके नहीं, बहुत से ऑफर आए कि इस कंपनी में कर लीजिए, उस कंपनी में कर लीजिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर एकाग्रता के साथ, निस्वार्थ भावना से बराबर सबको सहयोग करते रहे, और उसका एक जो फल था वो निकल के आया। मैंने अपनी शेयरिंग में हमेशा बोला है कि कितना ही घोर कलयुग क्यों ना हो, चाहे कितना ही पंचम काल क्यों ना हो, यदि आप शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, निस्वार्थ भावना के साथ कोई भी काम करते हैं तो उसका फल देवता को आकर के देना ही पड़ता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सबकी मेहनत का, सब्र का जो फल है, कंपनी पूरी तरीके से जोरों पर है, वापसी हो चुकी है, नए नए हमको इनकम करने के साधन जुटा रही है। आने वाले समय में वो सब चीजें हम लोगों को देखने को मिलेंगी जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर त्याग किया है, तपस्या की है, उसका लाभ और उसका फल हम सबको मिलने वाला है। जो यहाँ पर बना रहेगा, इस मंच से जुड़ा रहेगा, तो आप विश्वास मानिए, ये ईश्वर की कृपा से दोनों मंच सुबह और शाम के चल रहे हैं। बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए कुछ ईश्वर ने ऐसा बदलाव किया, ऐसी भावना रखी, जिससे ये मंच की हम लोगों ने शुरुआत की, और चंद लोगों ने शुरुआत करके जो मेहनत काम किया है, और आज इसको पूरे विश्व के अंदर पहचाना जाता है। इस मंच की जय जयकार होती है। इस मंच पर जो भी बात रखी जाती है वो कंपनी भी स्वीकार करती है, और इस मंच के माध्यम से जो टॉप के लीडर आकर के अपनी शेयरिंग रखते हैं, इसको सुनने के लिए जो शिद्दत के साथ आप सभी लोग बैठे हुए हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ पर निरंतर आकर के सुन रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपनी पूरी टीम को लेकर के आइए। जब तक आप अपनी पूरी टीम को इस मंच पर लेके नहीं आएंगे, आपको दिक्कत, समस्याएं बनी रहेंगी, आपके ऊपर कंधे पर बोझ बना रहेगा। तो इस कंधे से बोझ को उतारने का काम कीजिए। हम सीख गए, बहुत अच्छी बात है, हमसे भी ज्यादा हमारी डाउनलाइन सीखे, ऐसी भावना हो। हमसे भी ज्यादा पैसा हमारी टीम कमाए, हमारी ऐसी भावना हो। हम जितना सहयोग लोगों को कर रहे हैं, हम उनको अंदर ये भावना दें, ये प्रेरणा दें कि जैसे मैंने आपको सहयोग किया है, इसी प्रकार से आप भी अपनी पूरी टीम को सहयोग कीजिएगा।
जब इस प्रकार की भावना के साथ हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत आगे जाएंगे और हर वो चीज हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। है इसमें इतना दम, है इसमें इतना दम कि हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। केवल केवल ये एक ही प्रोजेक्ट दिख रहा है जिसका नाम है समय, नोवा एनएफटी। आप समझ लीजिए कि $50 $60 से शुरू होने वाला व्यापार बुलंदियों पर है। पूरे विश्व के अंदर आप अपना व्यापार पहुंचा सकते हैं। आप सोचिए इसकी कितनी ताकत है, इसकी ग्रोथ को समझिए। जो लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं वो अपनी गलती कर रहे हैं। आप कब तक सोचेंगे, कब तक विचारेंगे? निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा और जितनी देरी से आप निर्णय लेंगे उसमें आपको उतना नुकसान होने वाला है। क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ नो डिपॉजिट का हम लोगों ने खूब चलाया, फिर मैंने देखा यार ये हो क्या रहा है, कंपनी की बात को हम लोग सुन ही नहीं रहे। भाई हम लोग अपनी अपनी बात कहेंगे और कंपनी की बात को सुनेंगे समझेंगे नहीं तो फिर ये फैसला कौन करेगा, काम कैसे होगा? दोनों चीजों को, दोनों पक्षों को देख करके चलना है। हमें कम्युनिटी को भी देखना है और हमें कम्युनिटी को और कंपनी दोनों को जब मिलकर के हम लोग तालमेल बनाएंगे तभी हमारा काम बनेगा। दोनों के हित की बात होनी चाहिए, दोनों का लाभ होना चाहिए। एक जने का लाभ होगा दूसरे का लाभ नहीं होगा तो वो चीज ठीक नहीं रहती। कंपनी निरंतर अपना काम कर रही है, लोग अब इसमें खुश हैं। कंपनी ने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो बधाई के पात्र हैं, इसलिए बधाई मैं उनको कंपनी को दे रहा हूं कि यदि हमारा फंड पुराना फंसा हुआ है तो हमें नया कितनी जल्दी मेरी ग्रोथ के हिसाब से मिलने लगे, जिससे कि हमको जो है जो समस्या थी पैसे की वो सॉल्व हो जाए। उस पे जो उन्होंने काम किया है वो बहुत बड़ा काम है। हम 60 डिपॉजिट ना करें ना करें केवल इसके लिए करते रहे, लेकिन कंपनी ने जो सबसे बड़ा प्लस काम किया है वो हमको सीधा 2.8% दे रहे हैं। ये इस पे आप चिंतन कीजिएगा, इसको 80% बोलते हैं। 80% महीने की इनकम, और अगर इसको कंपाउंड जोड़ते हैं तो ये तो महीने से पहले ही डबल हो रहा है। आप इसकी ताकत को समझिएगा, इसका प्लस पॉइंट समझिएगा। हम केवल वही मूर्खों वाली बात कि हमारा पुराना फंड पुराना फंड पुराना फंड, अरे भाई तुम्हारा पुराना फंड भी मिलेगा, आपने यहाँ जो लगाया है वो भी मिलेगा। कंपनी ने आपको वादा किया है, कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि 60 यूएसडीटी के बदले आपको निरंतर 5 साल तक वो आपको 1 यूएसडीटी बिना कुछ रिजर्वेशन के आपको दे रही है। आप रिजर्वेशन नहीं करते हैं तो भी आपका आता है, रिजर्व करते हैं तो उसका अलग मिल रहा है। तो ये यदि आप मान लीजिए 60 आपने डाला और दोबारा 60 रिजर्व के लिए लगाया तो सबसे अच्छी प्लानिंग है 60 + 60। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और रिस्क ले सकते हैं तो 60 + 60 कीजिएगा, और यदि आप 60 कर चुके हैं और 30 दिन निकल गए हैं तो सिर्फ 20 और डाल दीजिएगा। तो 30 और 20 50, 50 से आपकी रिजर्वेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि $1 तो कंपनी आपको दे रही है और आपके 30 दिन निकल गए हैं और 20 दिन बचे हैं तो आप उसको फिर 20 दिन इंतजार करोगे 50 होने पे, जबकि आपको 1.5 से स्टार्टअप होता है। $1.5 आपको मिल रहा है, जो कि कंपाउंड जाकर के अगर महीने का कैलकुलेशन करते हैं तो 1.5 वाला 2.5 पहुंच रहा है, क्योंकि एक हमको पहले से मिल रहा है। तो ये जो कैलकुलेशन है, जो मैंने कैलकुलेशन लगा करके रखी है वो 2.5 की है। 60 आप लगाते हैं और आपके महीने पे 75 हो जाते हैं और 30 उधर से होते हैं 105, आपका 160 170 का बैलेंस हो जाता है। और जैसे ही आपका 160 70 का बैलेंस हो, सबसे पहले आप अपने लगाए हुए पैसे को निकालिए, 50 छोड़ दीजिए और 120 का विड्रॉल कीजिएगा। इस स्ट्रेटजी के साथ काम कीजिएगा, आप सबको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी रिस्क नहीं रहनी चाहिए। हमारा शुरू से यही सिस्टम रहा है कि जब आपने अपनी रिस्क ली है तो अपनी रिस्क को सबसे पहले 0 कीजिए। हमने जो 10,000 या 20,000 या 5,000 जो भी लगाया है, सबसे पहले हम अपने लगाए हुए पैसे को बाहर कर लें, जिससे ना तो आप उलाना किसी अपलाइन को दे पाए कि हमारा आपके चक्कर में नुकसान हो गया, क्योंकि ये चक्कर के चक्कर में ही लोग फंस रहे हैं। हम लोग काम करते हैं और आरोप दूसरे पे लगाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें सबको मिलकर के इस कमजोरी को सबसे पहले दूर करना है। जीवन में ये एक सबक ले लेना है कि सबसे पहले तो कोई भी काम करें हम सोच और समझ के करें, बहुत सोच समझ के करें, या तो करें नहीं, समझ में नहीं आए तो ना करें। मैं तो साफ बोलता हूं 99.99 लग रहा है तो रुक जाइए, मत कीजिए अभी, जब 100 लगे तब करना। जब आपका 100% लगेगा
कि हमें यहाँ करना चाहिए, तब आप करोगे। तो आप अपने सोच विचार से करोगे, सीख करके करोगे और जोश के साथ आगे बढ़ के काम करोगे और अपनी उस मंजिल पे पहुंचोगे। जो आपने सपना देखा है वो सारे सपने यहाँ से पूरे कर सकते हैं। और यदि आपने किसी के ऊपर कंधे पे धर लिया बंदूक और वो उससे बोल दिया भाई तुम कह रहे हो, जो तुम्हारे चक्कर में हम लगा दे रहे हैं, बाकी का आप हमारा सहयोग करना, वो चीज तो एक अलग है कि सहयोग जरूरत पे अगर आपको नहीं आ रहा तो हम करें। लेकिन यहाँ तो ऐसे लोग हैं 80% जो मैंने कैलकुलेशन की है, यहाँ लोगों ने गलतियां की हैं। वो गलतियां ये हैं कि हम जुड़े, सबसे पहले हमने अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ दिया, रिश्तेदारों को जोड़ दिया, मित्रों को जोड़ दिया। सबसे सरल तरीका हमने अपनाया। अब आपने जोड़ तो दिया और वो जुड़ भी गए, लेकिन वहां समस्या ये है कि ना तो उनको प्लान पता है, ना आपने उनको प्लान के बारे में समझाया है। आपने लालच में आकर के उनको ज्वाइन कराया और अपना उल्लू सीधा किया और उसके बाद उनको छोड़ दिया। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में दोनों चीजें गड़बड़ होंगी। ना तो आपकी टीम कभी आगे बढ़ेगी और ना आपकी मित्रता रिश्तेदारी आपकी अच्छी चलने वाली है, क्योंकि उसको ये लगेगा कि आप हमें आगे कुछ बता नहीं रहे और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो जब आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो टीम आपकी आगे चल नहीं पाएगी। इसलिए बोलते हैं जो गलती हो गई, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उन सब चीजों को, आगे हमें गलती नहीं करनी है। इस प्रकार की गलती हो गई है, उस गलती को सुधारने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि उस व्यक्ति को ला करके इस मंच से जोड़ दीजिए। सुबह और शाम के मंच पे यदि वो आ गया और यहाँ देश भर के टॉप लीडर जो आते हैं, निस्वार्थ भावना से अपनी पूरी शेयरिंग रखते हैं, उनका तिनके भर का कोई भी लालच नहीं है। आप किसकी टीम में हो, कहाँ हो, क्या मिल रहा है, कितना लगाया, मुझे कोई मतलब नहीं। यहाँ जितने लोग आते हैं वो सिर्फ यही बात करते हैं, कंपनी के प्लान के बारे में अच्छे से उन्होंने रिसर्च किया है, अध्ययन किया है, अनुभव है, जिंदगी का उनको अनुभव है, जिंदगी से व्यापार कर रहे हैं वो अनुभव है। वो सारे अनुभव को आपके सामने समक्ष रखते हैं, शेयर करते हैं। तो वहां से आप अच्छी चीजें निकालने का प्रयास कीजिए। आप कहीं पर भी जाइए, अच्छाइयां और बुराइयां दोनों मिलेंगी। कहीं पर भी चले जाइए, आप पिक्चर देखने जाइए, वहां भी अच्छाइयां और बुराइयां हैं। आप मंदिर में चले जाइए, वहां भी अच्छाइयां बुराइयां हैं। हमने देखा है ऐसे ऐसे लोग मंदिर के अंदर आते हैं जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, कोई चप्पल तक चुरा ले जा रहा है, ऐसी नीयत के लोग भी पहुंचते हैं। तो हर जगह अच्छाइयां और बुराइयां हैं, हमें बचना है, हमें केवल अच्छाइयों को ग्रहण करना है और बुराइयां हमें जितनी भी नजर आए उनको हम नजरअंदाज कर दें, उनको हम ज्यादा अपने सर पर ना रखें। अगर आपने बुराइयां देखनी शुरू कर दी तो फिर आपकी अच्छाइयां बहुत पीछे रह जाएंगी। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसके अंदर अच्छाइयां ना हो और बुराइयां ना हो। अच्छाइयां भी हर व्यक्ति के अंदर है और बुराइयां भी हर व्यक्ति के अंदर है। रावण के अंदर जितनी अच्छाइयां थी उससे कम बुराइयां थी, लेकिन उसने जो एक गलती की, आपको लगता है कि उसने गलती की, उसने गलती नहीं की। वो बहुत बड़ा विद्वान था, उसको पता था कि ऐसा करने से मेरे पूरे राक्षस वंश का कल्याण हो जाएगा, इसलिए उसने ऐसी गलती की। उसने मां सीता को कभी भी हाथ नहीं लगाया, वो एक कारण था। लेकिन बहुत सी जगह आज रावण को पूजा भी जाता है। हमारे यहाँ तो आने वाले समय में, जैन धर्म में आने वाले समय में वो तीर्थंकर का जन्म लेगा, तीर्थंकर बनेगा वो। तो हमें अच्छाइयां और बुराइयों पर ध्यान देना है। अच्छाई और बुराई, आप अच्छाइयों को ग्रहण कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति आ रहा है, मैं खुद कहता हूं, मेरे लास्ट के शब्द होते हैं कि हमारे शब्दों में यदि आपको कुछ भी गलत लगा है तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। हमारे उन शब्दों को मैं वापस कर दो, निकाल दो, बाहर कर दो, लेकिन उन शब्दों को ध्यान रखो जो आपको पसंद आए हैं, अच्छे लगे हैं, लेकिन उनको ग्रहण करो, उस पर अमल करो। ऐसा ना हो कि आपको हम आकर के सब कुछ बताते जाएं और आप वहीं पर पड़े रहो, आगे बढ़ने की कोशिश ही ना करो, तो फिर कोई फायदा नहीं मिलेगा। और आप हमारी बात को समझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि सिद्ध स्वरूप जी ने ये चीज बोली है, ये चीज समझ में आ रही है, ये उनकी बात सही है, तो फिर उस पर आप चलिएगा, उस पर अमल कीजिएगा। यहाँ हर तरीके के लीडर लोग आते हैं, हमें खुद देखना है, निर्णय आपको करना पड़ेगा। हम हमेशा बोलते हैं निर्णय आपका रहेगा। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। एक एक व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति को संविधान में अधिकार है। आप अपनी बात रख सकते हैं, माने अन्यथा ना माने अलग बात है, लेकिन आपको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार हमारा
ये स्वतंत्र भारत देता है। तो हमें अपनी स्वतंत्रता के साथ कोई भी काम करना है, कभी भी किसी के ऊपर हम आरोप ना रखें, और यदि कहीं किसी से गलती हो भी गई है तो उसको क्षमा करना सीखिए, और आपसे खुद गलती हो जाए तो क्षमा मांगना सीखिए, क्योंकि हमारे जैन धर्म के अंदर क्षमा का बड़ा महत्व है। क्षमा वीर मांगता है, और उससे बड़ा जो क्षमा कर देता है वो उसको महावीर कहते हैं। तो दोनों ही वीर की श्रेणी में आते हैं। गलती अगर हुई है तो आप क्षमा मांगिएगा, और यदि कोई व्यक्ति आपसे आकर के क्षमा मांग रहा है तो आप उसको हृदय से क्षमा कीजिएगा। फिर ये नहीं है कि उसके ऊपर छीटा काशी। अगर सामने वाले ने 2 शब्द सॉरी के बोले हैं तो उस सॉरी के पीछे का आप भावना देखिए कि उसकी वास्तविक भावना क्या है, और उसकी वास्तविक भावना अपनी गलती की है कि वो अपनी गलती की आपसे सॉरी कह रहा है, माफी मांग रहा है, तो फिर हृदय दिल से उसको बड़ा करके आप उसको क्षमा कीजिएगा, उसको गले लगाइएगा और उसको अपने साथ लेकर के चलिएगा। इसी प्रकार से हमें निरंतर काम करना है, और यही हमारे मंच पर हमने सीखा है। यही बड़े बड़े लोग आते हैं, जो भी लीडर आते हैं, हम उनसे सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं। ये कोई कंपनी के द्वारा चलाया हुआ मंच नहीं है, ये मंच हम और आपका मिलकर के हम लोग चला रहे हैं। तो यहाँ जो भी बातें हैं, कभी हम आपसे सीखते हैं, कभी आप हमसे सीखते हैं। इसी प्रकार से ये हमारा निरंतर चलता रहेगा। हम और आप दोनों लोग मिलकर के इसको और आगे बढ़ाएंगे, इसको और अच्छा करेंगे, और मिल करके सुबह और शाम दोनों टाइम जब भी हमें समय मिले हम ज्यादा से ज्यादा इस मंच पर आने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें, बोलने का प्रयास करें। यदि आपका कोई भी सवाल है तो सुबह वाली मीटिंग में आइए, आपका स्वागत है। वहां पर कोई भी शकल नहीं देखी जाती, कोई भी पद नहीं देखा जाता, कोई भी हम ये नहीं देखते कि आप 4थे लेवल के हैं या 5वें लेवल के हैं, काले हैं या गोरे हैं, या फारसी पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं, कोई भाषा से मतलब नहीं। आप तो बस आइए, अपना हैंड राइज कीजिए, आपको अवसर मिलता है, आप अपनी बात रखिए, सीखिए। आप जब तक आप डरेंगे तो आप डरते रहेंगे। जिस भाषा में बोल सकते हैं उस भाषा में बोलिए। हमारे टॉप के लीडर हैं, बहुत भाषाओं का बहुत से लोगों को ज्ञान है, आपको आपकी भाषा में उत्तर मिलता है। तो हमें सीखने का प्रयास करना है, ज्यादा से ज्यादा हम जितना सीखेंगे उसको आगे बढ़ाइए। आप सीखिए, फिर जो सीखा जिसको आपने सिखाया है उसको भी ये चीज बोलिए, प्रेरित कीजिए कि अब आपको भी आगे सिखाना है। क्योंकि हमारा मंच पर टॉप के लीडर हैं, सभी को बोलना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं, और पुनः एक बार बोलता हूं कि उतना ही लगाएं जिसके खोने से आपके और आपके परिवार के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े। उधार लेकर के, ब्याज पे लेकर के घर का कीमती सामान बेच के नहीं लगाना, और जीवन में कभी भी घाटा हो जाए तो कभी किसी को भी आरोपी मत ठहराना, क्योंकि घाटा और फायदा दोनों के लिए आप जिम्मेदार थे, जिम्मेदार हैं और सदैव जिम्मेदार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।